अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। वफाकी हुकूमत का नया अमरीकी साजिश का बयानिया फ्लॉप हो गया। हुकूमत ने IMF की मजीद शराइत मान ली। इसहाक डार जियो पॉलिटिक्स का राग क्यों उलाप रहे थे। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट आज कसरत राय से मंजूर कर लिया। ये जो बजट मंजूर हुआ है और जो पेश किया गया था उसके अंदर बहुत फ़र्क है। IMF की मजीद शराइत मानी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर जब MD IMF से मिले हैं तो उसके बाद से चेंजेस देखने में आई हैं। इसहाक डार ने कुछ तरामीम की हैं। वो तरामीम हैं क्या, मैं वो आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ। जो टैक्स वसूलियों का हदफ था ना, पहले 9,200 अरब रुपए था, अब उसको बढ़ा के 9,415 अरब रुपए कर दिया गया है। एक्चुअली IMF जो है ना 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस चाह रहा था। हुकूमत ने 215 अरब रुपए के अवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगा दिए और 85 अरब रुपए अखराजात के अंदर से ना कटौती की है। और ये 200 अरब रुपये और 215 अरब रुपये कहाँ से किया है? हर मुआशी माहरीन यही रिपीट रहा है कि सैलरी क्लास है उसको माफ़ कर दो, मगर हुकूमतों के पास क्या होता है, वो सैलरी क्लास को पीसते हैं। उन्होंने टैक्स की जो नेट बढ़ाने के बजाय आप ताजरों को टैक्स नेट के अंदर लेके जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है 22 लाख जो है दुकानें हैं और 30,000 सिर्फ ताजर टैक्स देते हैं। ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएं। हमारे अंदर ज़राअत का टैक्स ना जो इकट्ठा होने के बराबर होता है। आप दीगर इंडस्ट्री के ऊपर लगाएं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर लगाएं। मगर उन्होंने क्या किया कि सैलरी क्लास के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया। क्या किया उन्होंने? जो लोग 2 लाख रुपए माहाना कमाते थे और सालाना 24 लाख रुपए कमाते थे, उनका जो टैक्स है ना उसके अंदर 2.5% इजाफा कर दिया है। पहले 20% कटता था, तो अब जो है ना 22.5% कटता है। और जो लोग 3 लाख रुपए माहाना कमाते हैं जो और 36 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, उसके अंदर भी पहले 30% लेते थे, अब 32.5% लेते हैं। ये तो हमारे इसहाक डार साहब का कुलिया। एक तरफ उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, किसी की 30% बढ़ाई हैं और किसी की 35% बढ़ाई हैं, ऊपर से उन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब टैक्स कौन देता है? सैलरी क्लास लोग देते हैं। टैक्स कौन देता है? सरकारी मुलाजिम देते हैं। टैक्स कौन देता है? प्राइवेट मुलाजिम देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजर, ज़राअत के ऊपर, इनके ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है। मगर शोमिया किस्मत देखिए कि ज़ाहिर है इनके पास यही हल निकलता है। तो पेट्रोलियम लेवी की हद जो है ना 50 रुपये से बढ़ा के 60 रुपये कर दी है। पहले IMF ने एक ज़माना था नून लीग की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर 30 रुपये थी। PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 50 रुपये कर दी और अब ये उन्होंने उसको ऑन किया उन्होंने। मगर जो है ना ये गवर्नमेंट 50 रुपये लेवी ले रही थी, अब इन्होंने 60 तक कर दिया है। ज़ाहिर है ये भी IMF की शर्त थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर आपको 60 रुपये तक लेना है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि ये जो कुछ कमी की गई थी पेट्रोलियम के अंदर अब शायद आगे बढ़ जाए। और खाद के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है 5%। उससे भी किसानों को भी ज़ाहिर है मरेंगे और उनका क्या होगा। किसान ऑलरेडी पिस रहा है तो उसके ऊपर जो है मज़ीद टैक्स लगेंगे और ज़ाहिर है उससे ज़राअत जो है ना वो बड़ी महंगी हो जाएगी। चले ठीक है, अगर आपने ये सारा कुछ करना था और आपने ये IMF की मज़ीद शराइत माननी थी, तो पिछले 1.5 माह से आवाम को धोखे में क्यों रखा जा रहा था? आप तो कह रहे थे आपके साथ साजिश हो रही है, अमेरिका साजिश कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, चीन और रशिया की वजह से आपका ये IMF का मुआहदा नहीं हो रहा। आप तो कह रहे थे आपने सारी शराइत पूरी कर दी हैं, तो फिर ये मज़ीद टैक्सेस क्यों लगाए हैं? बजट के अंदर जो है चेंजेस क्यों की गई हैं? इसका मतलब है आपने सारी शराइत पूरी नहीं की थी। जो 6 अरब रुपए की बैरूनी फाइनेंसिंग थी उसके ऊपर भी आप कह रहे थे कि उसका इंतज़ाम हो गया। अब आपने उनके साथ IMF को कहा है कि जनाब उसके अंदर कोई देखें, उसके अंदर कोई कमी लेके आएँ। तो पहले आप कह रहे थे कि जी रशियन ऑयल चूँकि आपने लिया है तो उसकी वजह से भी पॉलिटिक्स हो रही है, अमेरिका ने रोका हुआ है IMF को। बरमला आके कहा जा रहा था, वज़रा आके कह रहे थे, TV स्क्रीनों पे कह रहे थे, आवाम को बहका रहे थे। मगर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जब MD पे IMF से बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मुआहदा होने की तरफ जा रहा है। इसलिए इसहाक डार ने सारी शराइत मान ली है। इसको देखना चाहिए कि ये मुआहदा अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह मुआशी थी, सियासी थी या सफारतकारी की कमी थी। मेरे हिसाब से तो इसहाक डार साहब की एरोगेंस थी। वही बात शाह महमूद कुरैशी ने भी किया है। उनका IMF पसंद नहीं करता इसहाक डार साहब को, इसलिए ये मुआहदा नहीं हो रहा। हत्ता कि PTI ने जो है एग्रीमेंट तोड़ा था IMF के साथ, तो मिफ्ता इस्माइल ने 2 माह में कर लिया था। इसहाक डार साहब 1 साल के अंदर नहीं, पूरे 8-10 माह हो गए हैं, उसके अंदर ये IMF को राज़ी नहीं कर सके। तो हमें ये देखना होगा कि ये मुआशी बहरान है क्यों, ये अगर इस मुआशी बहरान से निकलने का हल क्या है। इसी तरह ही अगर हम लोगों के ऊपर इल्ज़ामात तराशी करते रहेंगे, इसी तरह ही हम जियो पॉलिटिक्स का बहाना बना के अपनी नाकामियों को, अपनी नाअहलियों को छुपाते रहेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही थी तो मैं इसहाक डार साहब से पूछना चाहता हूँ, तो आप अमरीकी सफ़ीर से आए दिन क्यों मिलते थे? अमरीकी सफ़ीर से मिलने का फिर तो क्या बनता है?
ان کو یہ ہونا، آپ امریکہ جاتے رہے ہیں، آپ جا کے وہاں IMF سے ملتے رہے ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو جو وہ کہہ رہا تھا تو وہ آپ پہلے کر دیتے تو ظاہر ہے ہمارا جو اتنا روپیہ ڈی ویلیو ہوا شاید وہ اتنا نہ ہوتا. تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو الزامات تراشی نہیں لگانی، آپ کو اہل بننا ہے. آپ کو جو آپ نے بڑا اچھا بنایا ہے فوج کے ساتھ مل کے معاشی بحالی کا پروگرام، اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. اگر اس کے ذریعے آپ روزگار مہیا کرتے ہیں، اگر اس کے ذریعے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں، جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آتی ہے 100 ارب تک کا وہ ہے، کہ اگر اس کے بعد ہماری اکانومی کا حجم بڑھتا ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اس کے اوپر کام کریں. ہمیں ہمیشہ کے لیے IMF سے نکلنا ہے، مگر اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اس وقت اس کو معاہدہ کر لیتے ہیں تو شاید جو روپیہ ہے اس کے اوپر ٹھہراؤ آ جائے. اس کے بعد ہمیں مزید جو پیسہ رکا ہوا ہے، جو سیلاب کا پیسہ رکا ہوا ہے، وہ بھی مل جائے گا. تو اس کے بعد ہمیں اپنی جو معاشی بحالی کا پروگرام ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. آئندہ آنے والی حکومتیں ہیں ان کو بھی اس کی جو ہے نا تائید کرنی ہوگی، اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. پھر ہم آسانی سے جو ہے نا اپنے معاشی بحران سے نکل جائیں گے. اگر ایسے ہی الزام تراشی کرتے رہے اور اگر ایسے ہی ہم پالیٹکس کرتے رہے تو پھر معیشت کا جو بحالی کا خواب ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.